Peptidoglycan is also called as, yes, Murin. murine layer. It is also called as a murine. Why? Because it is forming the mesh-like structure when NAM, NAG, they cross link. Now, do you get question? Does human cell contain peptidoglycan? So, yes or no? Yes or no? Human cell, does it contain peptidoglycan? इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा है क्या मैंने? I've asked you very simple question. Does human cell contain peptidoglycan? Yes? पण ते सेल वॉलचेच हेल्पफुल असतं ना. हा, तर ते फक्त सेल वॉल मध्ये असतं आणि दॅट टू इन बॅक्टेरियल सेल वॉल. दॅट इज मग ते मग मध्ये लिक्विडच नसेल ना. ह्युमन मध्ये सेल वॉल नाहीच आहे, है ना, म्हणून तिथे पेप्टिडोग्लायकन नाहीच आहे. नाही ना आपल्याला त्याची म्हणून नसेल असं. एक्झॅक्टली. आणि थँकफुली ॲज वी डू नॉट हॅव दिस पेप्टिडोग्लायकॅन, म्हणून अँटीबायोटिक आपल्यावर काम करतात. बिकॉज द मेडिसिन, जेव्हा आपल्याला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन बिकॉज थैंकफुली पेप्टिडोग्लाइकैन हम लोगों में नहीं है, तो अपने ऊपर मेडिसिन काम करते हैं. अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू ट्रीट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. तोच विचार केला तर सेल वॉल नाहीये तर मग ते सेल वॉल मध्येच हेल्पफुल असतं. एक्झॅक्टली. सो येस, सो आता मी इथे एक हिंट देते. सो बॅक्टेरियल सेल वॉल क्वेश्चन्स येतात तुम्हाला. बॅक्टेरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॅन. फंगल सेल वॉल जे आहे, द फंगस है ना, सो यू हैव स्टडीड म्यूकर, यू हैव स्टडीड एस्परजिलस, है ना, ब्रेड मोल्ड. सो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चंस तुम्हाला येतात. ओके, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ chitin or chitin, any way you can pronounce it. It is chitin. Okay. Animal cell doesn't have cell wall, but plant cell wall is made up of cellulose. So this difference you remember, you get question. Okay. Bacterial cell wall peptidoglycan, fungal cell wall chitin, and plant cell wall cellulose. Clear? Yes. Yes. Now above the cell wall, or on the outer side of the cell wall, there is a glycocalyx. And the way I said, glycocalyx again is not present in all bacterial cell. But when there is a question of cell envelope, you should not consider कि other bacterial cell में तो ये नहीं है, फिर इसको मेंशन करे कि ना करे, ये इसको मेंशन करिए, बिकॉज आपके एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है. दो देर आर सर्टन चैलेंजेस, बट एनसीईआरटी ने बोला है तो बोला है. ठीक है. So it could be when this glycocalyx, which is outside to cell wall, when it is loose, when it is loosely attached, it is called as a slime layer. इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं. When it is loosely attached, it is a slime layer, and when the glycocalyx is thick and tightly attached, when glycocalyx is thick and tightly attached, it is a capsule. Okay. So what does that mean? सेल वॉल है, सेल वॉल को अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स ने लूज अटैच किया है और काफी थीन है, तो ये स्लाइम लेयर है. और ये एकदम ठीक है और टाइटली अटैच्ड है सेल वॉल के आउटर साइड पे, ये अगर ठीक है तो देन इट इज अ कैप्सूल. एंड वन मोर थिंग यहाँ पे यू शुड रिमेम्बर, बिकॉज यू अगेन हैव दिस इन सम अदर टॉपिक्स, capsule is having the antigen on it, which is called as a K antigen or VI antigen, because it gives a virulence. मतलब कैप्सूल अगर बैक्टीरिया के पास है तो वो उसका वेपन है, वो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए एकदम तैयार है. अपना बॉडी फिर उसके आगे फीका पड़ जाएगा if it is having the capsule, and that too वो कैप्सूल पे होता है K एंटीजन, और that K antigen is also called as a VI antigen. इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं because you have the other topic human health and disease.
तो ऑल द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, इसका उसमें उसका उसमें ऐसे है, इंटरलिंक्ड है, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है. Okay, so glycocalyx, when it is loosely attached, it is a slime layer, and when glycocalyx is roughly attached, it is a capsule, thick and tough. So you can mention or you can highlight in your NCERT book. Okay, कैप्सूल का रोल क्या है? तो ये सेल एनवेलप है, so protecting the cell. सेल इसके होते हुए सेल ड्राई नहीं होगा. ड्राई नहीं होगा मतलब वो जिंदा रहने के लिए काफी तैयार बैठा है बैक्टीरियल सेल. तो बेसिकली वो प्रोटेक्शन देगा, उस पे एंटीजन है. यू अगेन गेट क्वेश्चन, गिव द रोल ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. सो इट इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सेल एनवेलप, गिव्स प्रोटेक्शन. It is having the antigen that is called as a K antigen or VI antigen. Okay, to major role when it is glycocalyx is loose, it is a slime layer. When it is thick and tough, it is a capsule. Cell wall का function क्या है? See, cell wall is freely permeable, that you might have studied in your 10th level. Freely permeable. Okay, and again prevents, so protection, gives the structural support and prevent the bacterium from busting or collapsing. Bacterial cell को वो again जिंदा रहने के लिए help करता है. So that is the role of cell wall. Gives even shape to the bacterial cell, protect the bacterial cell, protect from busting. And जैसे कैप्सूल पे एंटीजन है K एंटीजन, सेल वॉल पे जो एंटीजन है that is a O antigen, alphabet O antigen, or which is also called as a somatic antigen. समझा नहीं समझा? Yes, ma'am. तो सेल एनवेलप में हमने देखा सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन से वो बना हुआ है, उसको म्यूरिन भी बोलते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स उसके आउटसाइड है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, बट when it is present as a loose sheath, it is slime layer. When it is present as a thick and tough, it is capsule. It is having the antigen K antigen. Cell wall is giving again a protection and having the antigen O antigen. This ये जो वैक्सीन जो बनते हैं ना, है ना, अभी जैसे कोरोना वैक्सीन के बारे में सबको पता है. बाकी भी जो वैक्सीन बनते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, उसमें ये एंटीजन का यूज किया होता है. ओके, सो देयर इट इज अगेन इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, डिफरेंट बैक्टीरियल वैक्सीन. हम लोग वैक्सीन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इन योर 12th, राइट? बट उसका बैकग्राउंड होना जरूरी है, मालूम होना जरूरी है. क्लियर है? एनी डाउट? Ma'am, slime layer does not have any antigens. No, slime is not having any antigen. It is loose. थोड़ा सा भी सेल को कुछ डिस्टर्बेंसेस आया तो स्लाइम निकल जाएगा. ओके, सेल में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब, थोड़ा सा हिलाया भी सेल को जोर से, सस्पेंशन है ट्यूब में लिया, उसको हिलाया भी तो स्लाइम निकल जाएगा. सो द एंटीजन जो है वो बेसिकली ऑन कैप्सूल. क्लियर? Yes. Shall we move to next? लिखा आपने ये सब या हाईलाइट किया आपकी एनसीईआरटी में? मैं भी साइड बाय साइड हाईलाइट करती रहती हूँ, है ना. तो लूज है जो स्लाइम है, हाईलाइट ऑन पेज नंबर 128. टाइट और टफ है वो कैप्सूल है. दिस माय पीपीटीज आर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी. तो पीपीटीज का आप समझ लेते हो, आपको समझने में तकलीफ नहीं हो रही तो आपको एनसीईआरटी समझ रही है. अदरवाइज एनसीईआरटी ने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखे, लेकिन वो बहुत उसमें इलेबोरेशन की जरूरत है. तो अगर आपको समझना है तो ओके, नहीं समझ रहा है तो पूछो. एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी you can form the question on every line.
ठीक है, तो ये है सेल वॉल, अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन एंड बाहर के साइड जो है वो कैप्सूल, और यू से नाउ ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। चलो, तो व्हाट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, बोलो आंसर करो। सेल वॉल, यस, सो इट इज अ सेल वॉल। So plasma membrane, now we are talking about the third cell envelope. It is a plasma membrane which is semi-permeable, that you know cell wall is freely permeable and now this is semi-permeable. Freely permeable is cell wall. Okay. Okay, now जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जनरली सिमिलर है। देयर आर माइनर डिफरेंसेस, बट नाउ हम लोग जब यूकैरियोट में उसका डिटेलिंग करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द माइनर डिफरेंसेस, बट मेजरली द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दे आर सेम। एंड सेल वॉल में स्पेशल फोल्डिंग है, अगेन दिस स्पेशल फोल्डिंग इज मेसोसोम। ओके, दैट एक्सटेंशन ऑफ मेसोसोम, एक्सटेंशन कैसे रहेंगे, वेसिकल फॉर्म में भी रहेंगे, टिब्यूलर फॉर्म में भी रहेंगे। सो वेसिकल फॉर्म में रहेंगे, टिब्यूलर फॉर्म में रहेंगे और लैमेली मतलब लेयर्स में भी रहेंगे। ओके, so that extension in the form of, in these three particular form you get again question on this, क्या क्या फंक्शन है देखो मेसोसोम के, you again get question on this. Yes, yes, previous slide. Yes. Okay. ओके, क्लियर। ओके, चलो, तो फंक्शन क्या क्या है देखो, सेल वॉल फॉर्मेशन में इट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हाँ, बैक्टीरिया डिवाइड्स, बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे होता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बनते हैं। ओके, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बनते हैं, दैट प्रोसेस इज बाइनरी फ्यूजन। मतलब सेल में प्रेशर बढ़ेगा, सेल यहाँ से स्प्लिट होगा एंड एक सेल के दो सेल बनेंगे, दैट प्रोसेस इज अ बाइनरी फ्यूजन। दिस अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन बिकॉज उसमें माइटोसिस और मेयोसिस के जैसे डिवीजन नहीं है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेल, एक सेल से दो सेल बनेंगे तो इसका डीएनए भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। Helps in respiration, so you get question which structure in prokaryote is similar to mitochondria. So this mesosome is similar to mitochondria, not a mitochondria, similar to mitochondria. Okay, it is similar to mitochondria. Cell is requiring again certain secretion, so वो secretion करने के लिए भी mesosome is important. Okay, and because of this folding the surface area, यहाँ पे enzymatic activities भी होते रहते हैं, so enzymatic content, and because of this activity, because it is increasing the surface area, मतलब अगर सेल का इतना ही surface area है, मेसोसोम की वजह से वो बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर surface area बड़ा मिला तो आप ज्यादा काम करोगे ना, वहाँ पे सेल will work efficiently. So for absorption of nutrient, this increased surface area is important. Okay,
बिकॉज वहां पे एंजाइम का एक्शन प्रॉपर होगा. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मेसोसोम. गेटिंग इट? Yes, madam. लिख रहे हो आप? So cell wall formation, DNA replication and its distribution helps in respiration, similar to mitochondria, helps in secretion, increases the surface area for absorption and enzymatic control. Okay. Some of the prokaryotes, like in cyanobacteria, there are other cyanobacteria. So cyanobacteria का क्या specific characteristic है? These are the photosynthetic bacteria. इवोल्यूशन में सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया थे ये. सबसे पहले आर्चियोबैक्टीरिया थे, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आने वाला बैक्टीरिया था दिस साइनोबैक्टीरिया. ओके. जैसे ये मेम्ब्रेनस कवरिंग मेसोसोम है, वैसे साइनोबैक्टीरिया में कुछ मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज अ क्रोमैटोफोर्स. These chromatophores are having the photosynthetic pigment. जैसे photosynthetic pigment प्लांट में क्या होता है? क्या होता है photosynthetic pigment प्लांट में? Yes, name the photosynthetic pigment. Chlorophyll. Yes, it is a chlorophyll. In case of plant, it is a chlorophyll. वैसे इसमें certain photosynthetic pigments are present in chromatophore that help cyanobacteria for the photosynthetic purposes. So यहाँ पे लिखा है, देखो, which contain the pigment. These are the photosynthetic pigments. Okay. So ये है cyanobacteria का diagram. So cyanobacteria which are containing these chromatophores. Here you can see cyanobacteria. उसके अंदर क्रोमैटोफोर्स होते हैं. यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट देन अंडर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनसाइड which is important in photosynthesis. तो यहाँ तक हम लोग वापस से रिवाइज करते, देन टुमारो विल स्टार्ट विथ अनदर. बोलो तो क्या क्या किया अभी तक हमने? जस्ट लिस्ट आउट व्हाट वी डिड. Yes. मेसोसोम फंक्शंस बघितले. If I talk about the overall cell में हमने प्लांट सेल को, एनिमल सेल को शॉर्ट में देखा है ना. डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हमने सिर्फ उसका ओवरव्यू लिया. We studied the different cells and the shapes of the cells. So if I ask you which are the long and narrow cell, what you will answer? Long and narrow. Nerve cell. Nerve cell is long and branched. It is long and branched. Long and narrow कौन सा cell है? Open your NCERT. Doesn't matter. Epithelial. Yes. Epithelial. Yes. Columnar. Which epithelium? Columnar epithelium. So you have to mention columnar epithelium. The cell which is round and oval. Mesophyll. Yes, Gautam. Sorry, mesophyll. 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 They are round and oval. है ना? Long and branched. It is nerve cell. Amoeboid cell. WBCs. White. Yes, it is WBC. And there are 5 different types of WBC. Remember. Okay. Which is the smallest cell? Red blood cells. In female. Smallest होते. Smallest cell amongst all cells. Sperms ना.
ह्युमन बॉडी म्हटलंय का मी तिथे, म्हणजे तुमचं वाचणं पण किती व्यवस्थित पाहिजे बघा. मी ह्युमन बॉडी म्हटलंय. My स्मॉलेस्ट सेल अमॉंग ऑल. my something. I don't remember the full name. कल My किया और आज रिमेम्बर नहीं, 2023 तक मैं रिवाइज थोड़ी करने वाली हूँ एक ही टॉपिक को. मुझे 38 टॉपिक्स करवाने हैं आपको. हर बार रिवीजन पॉसिबल है क्या? नहीं, अभी तो शुरुआत है, इसलिए वी आर गोइंग लिटिल स्लो. एक बार तुम लोग 11th में कंप्लीट आ गए. यस, सो इट इज अ माइकोप्लाज्मा और इट इज ऑल्सो माइकोप्लाज्मा और किंवा एंड यस. कल ही किया हमने. इट इज पीपीएलओ. क्या है पीपीएलओ? यूरो निमोनिया लाइक और Euro, हाँ, इट इज अ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस? bacteria without cell wall. Yeah, so these are the bacteria but which are without cell wall. इसका diameter कितना है? What is the average diameter? 0.3 UN. 0.3 micrometer. Now, so I said smallest cell among all is mycoplasma. When I am saying smallest cell in human, then it is sperm. When I am saying smallest in human female, Red blood cells. yeah, then it is RBC. ma'am. Clear? हाँ. मॅम PPLO चं डायमीटर 0.1 मायक्रोमीटर आहे ना? Roughly on an average 0.3 या दोघांचं पण 0.3 हे मायक्रोमीटर. अप्रॉक्स पर्यंत ना? 0.3 मायक्रोमीटर. काय प्रॉब्लेम आहे गौतम? बोल. नो मॅम, समजलं. हा, पण आपल्या एनसीआरटी ने म्हटलंय ना 0.3, आपण त्यालाच, म्हणजे उद्या जरी चुकीचं असेल तर यू कॅन क्लेम की एनसीआरटी हॅज सेड दिस, सो वी राइट 0.3, यू मे गेट बोनस मार्क. Okay, so we have to stick to the NCRT. Though supposing you are referring to other reference book and they have mentioned that it is 0.1, but your NCRT is saying 0.3, so we are saying 0.3. RBC चा diameter, what is the RBC diameter? Hmm? 7.0 मायक्रोमीटर. Yes, it is 7 micrometer. RBC is 7 micrometer. And length of average bacterial cell, length I am asking. Length of average bacterial cell. Bacterial cell. 3 to 5 मायक्रोमीटर. Yes, it is 3 to 5 micrometer. Open up your NCT. I am talking only NCRT. Okay, which cell is disc-like in shape? White blood cell. Yes, it is red blood cell, disc-like. So, वहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन in circulatory system again you will study RBC. They are biconcave or disc in shape. तो वहाँ पे add कर लो. Because in some other topic you will get alternate for this. So RBC is book में दिया है ना, round, biconcave and even disc in shape. Okay, बाकी cell thread like भी है. So very fine thread like, they can be cuboidal, they can be polygonal, they can be irregular. So as and when we'll go ahead with the syllabus, you will understand. Clear? Then we have the shape of different. Yes ma'am. Basically animal cell का कितना size है? If you consider animal cell, what is the size?
10 to 20 micrometer. Yes. 10 to 20. Please keep writing the notes or please keep highlighting the important things from your book. Okay, now here again, see, your NCERT has mentioned mycoplasma 0.3 micrometer and PPLO 0.1 micrometer. So you remember that. And viruses 20 0.02. yes, nanometer, or it could be 0.02 to 0.2, 0.02 to 0.2 micrometer. Correct. Now we started with studying of bacterial cell. So bacterial cell do not have, क्या नहीं होता? Bacterial cell do not have which cell organ? बोलो, लिस्ट आउट. कल मैंने आपको एक फिगर भेजा था ग्रुप में. I've sent you one figure in the group. Lysosomes नहीं है इतना. क्या क्या नहीं, फटाफट लिस्ट आउट करो. ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. Organ. Nucleus. Nucleus. हाँ. Plasmid. Pulse. Microbody. न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक Endoplasmic अजून Centrosome. सेंट्रोझोम, अजून Vacuole. Vacuole. वॅक्युओल, अजून Plastids. Chloroplast. प्लास्टिड्स, Microbodies. माइक्रोबॉडीज, है ना. ये सब कुछ उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोई भी नहीं है. इट इज हैविंग राइबोसोम 70s. 70s. अजून दे डू नॉट हॅव म्हणतोय आपण. नाव दे हॅव इज राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, glycocalyx, certain inclusion granules we are going to talk on, villi, flagella, endospore. Yesterday I told you the story behind this endospore. Correct? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now we started studying different shape of the bacteria. So which shape? Bacillus. Coccus. Cocci shape. Cocci meaning it is spherical. Cocci meaning it is spherical. Then rod shape. Rod shape. Bacillus. Yeah, bacillus. Comma shape. Example, classic example from this is Spiral. comma shape चा example. Vibrio. Yeah. Vibrio cholerae. When you remove this E, the name of the infection. So Vibrio cholerae नावाचा bacteria, it is causing the infection cholera. है ना? Then spiral shape. Yes, ma'am. Example. Treponema pallidum. Pallidum. First name should be genus capital. First name of species should be small. So spiral Treponema pallidum. It is from the group. काल सांगितलं होतं की मी, it is from the group. ह्याचा एक group आहे that is called as a Spirochetes. जसा ग्रुप असतो ना, सपोजिंग 11वी मधला ग्रुप, पण त्या 11वी का जो ग्रुप है, the one who are very good in classical dancing, so that group. One who is very good in western dancing, so that group. So same. This is a bacteria, but that is under the group of Spirochete. And Spirochete meaning all spiral shaped bacteria. There are so many examples under this, but we are studying this Treponema pallidum.
from the spirochete group, which is a spiral shape, and is responsible for STDs. STDs. Clear? Hmm. Then we studied about Yes, ma'am. yes, cell wall. So cell envelope. So which are the three structure in the cell envelope? बोलायचं Cell तुम्ही wall, cell membrane. Cell wall cell आणि plasma membrane. Yeah, so glycocalyx, cell wall, and plasma membrane. Glycocalyx, when it is loose, it is Slime. slime layer, and when it is thick and rough and tightly bound, Caps. it is capsule. It is having the antigen K and BI. K or it is Vi. Cell wall is having antigen. O or somatic. Yeah, so it is O antigen. Okay. Cell wall is having antigen O or which is a somatic. Cell wall का structure बोलो, it is alternate linkage of NAM, energy. NAM, NAG, NAM, NAG. M ला काय असतं? What is there in M? Amino acid. Yeah, so there are 4 amino acids. Yes. 4 amino Four. acid, and the cross Yes. link with Polypeptide. cross linked with Poly. CONH Polypeptides bond, or this CONH bond is also called as लक्षात ठेवा बायोमॉलिक्यूल करायचं आहे Polypeptides आपल्याला bond. Peptide bond. peptide bond. CONH bond is a peptide bond. Okay, and hence it is forming the mesh-like structure. Structure. Name also given can be Murine. म्युरिन. हे असं रिवाइज प्रत्येक वेळेस करणं आपल्याला शक्य नाही, बिकॉज वी हॅव टू डू सो मेनी टॉपिक्स, सो यू हॅव टू कीप रिवाइजिंग. ही सुरुवात आहे, सो आय एम हेल्पिंग यू हाउ टू रिवाइज. ओके. Then Yes, ma'am. cell membrane is similar to, or plasma membrane is similar to eukaryotic, but there are certain differences that we are going to study during the cell membrane of eukaryotes. Right? Yes. Then we have mesosome, and we have listed out the function of mesosome. Bacterial cell divide by the process which is called as, Binary fusion. it is a binary fission. Yes, divide by the process. That is the type of cell division. So bacterial cell never dies. It is said that, theoretically it is said that it never dies, because from one cell the 2 cells are formed due to the process of this binary fission, and hence they are alive. Bacterial cell, there is no natural death for bacterial cell, क्योंकि उसके एक सेल से ही 2 सेल निकले, so there is no natural death in bacteria. All right, so tomorrow we'll complete this prokaryotic cell in tomorrow's class. We have to just complete about the flagella, pili, and ribosome. Okay, so that we will complete in tomorrow's class. ठीक है? Yes, ma'am. Any doubt anyone is having? No, So ma'am. I will update you in the this thing, in the group.